जो हम फिर से बाज़ार के बारे में बात करते हैं कि हमें बाज़ार के अंदर में यहाँ पर हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर बिकवाली का जो मोमेंटम है हमारा बाज़ार के अंदर में फिर से बनता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज़ार अभी तकरीबन 23,650 के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। 23,800 24,000। मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि जब तक बाज़ार आपका 24,000 के पार नहीं जाता, इस बाज़ार के अंदर में आपको कुछ भी ख़रीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक नीचे में बाज़ार 23,500 के लेवल्स को नहीं ब्रेक करता, आपको बिल्कुल भी बाज़ार में शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसी 500 की पॉइंट्स की रेंज के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ना हम लोग ऊपर में ब्रेक कर रहे हैं लेवल्स को, ना नीचे में ब्रेक कर रहे हैं। अब आज अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आज हमारे जो बाज़ार ओपन हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 23,840 के लेवल्स के आसपास में ही हुए हैं। ये लेवल्स हमारे ख़रीदारी के तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर कल ही पोजीशन ली थी कि हमें नो ट्रेड वाली पोजीशन थी। आज हम लोग 23,840 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्लोज हुए, पर जब हम लोग खुले ना, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक कैंडल्स बनती देखी जो एक कहीं ना कहीं पर 23,700 के आसपास जा कर के फिर हम लोगों ने ख़रीदारी होती हुई देखी। एक बार के लिए हम लोग 23,900 के करीब करीब भी पहुंचे, बट मैं आपको क्लियरली ये चीज़ कह चुका था कि 24,000 और 24,200 जब तक पार नहीं करता बाज़ार के अंदर में ख़रीदारी नहीं करनी। तो देखिए 23,900 के करीब से ही बाज़ार के अंदर में फिर से आप लोगों को जो है सेलिंग आती हुई दिखी। और कहीं ना कहीं पर आप अभी अप्रॉक्सीमेटली 165 पॉइंट्स की गिरावट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं 23,650 के करीब करीब। मतलब ऊपर से आप लोगों ने तकरीबन 150 से 200 पॉइंट्स की गिरावट ऑलरेडी देख ली है। अब सवाल ये है कि बाज़ार के अंदर में 23,500 के करीब आप पहुंच चुके हैं, यानी कि ये सपोर्ट जो है हमारा, ये पिछली बार भी सपोर्ट था। उस वक्त हम लोगों ने 23,500 के लेवल्स को बचा लिया था। बट अभी भी सवाल ये कि क्या इस बार हम लोग 23,500 के लेवल्स को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि देखिए 23,500 यहाँ से सिर्फ 150 पॉइंट्स ही बचे हुए हैं और अमेरिका का बाज़ार कमज़ोर चल रहा है, तो गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो 23,500 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पर ये गिरावट हम लोगों की जो है आज इंट्राडे पर जो है बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ आई है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कितनी सस्टेन करती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एक बार के लिए वन डे चार्ट्स को ओपन करिए तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। जून से लेकर के अभी तकरीबन दिसंबर की एंडिंग तक, यानी 6 महीने के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करा है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पर आप लोगों को ये लेफ़्ट शोल्डर नज़र आ रहा होगा और ये राइट शोल्डर नज़र आ रहा होगा और ये जो है इसका हेड नज़र आ रहा है। अब कहीं ना कहीं पर एक चीज़ समझ लीजिए कि 23,500 ये जो लेवल्स है हमारे, ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिस दिन हम लोगों ने 23,500 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक किया और सस्टेन किया, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर 1,000 पॉइंट हम लोग जो है आराम से यहाँ पर कमज़ोर हो सकते हैं। तो 23,500 हमारे लिए लास्ट सपोर्ट है। अगर 23,500 के नीचे अगर आप लोगों की क्लोजिंग होती तो एक बार के लिए आप यहाँ पर पोजीशन से एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं लगभग 6 महीने साल भर के, तो वो भी एक बार के लिए आप लोगों को काटने चाहिए। शर्त यह है कि बाज़ार किसी भी दिन अगर 23,500 के लेवल्स के नीचे जा कर के क्लोज़ हो जाए। जो इसके पीछे रीज़न है वो ये है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा जब तक यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता तब तक तो हम लोग ठीक है, बट सक्सेसफुल अगर हो जाए यानी 23,500 के नीचे की अगर हमारी क्लोजिंग होती है तो हमें एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। बाकी ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम लोग देखें तो देखिए 23,500 पर ही आप लोगों को टोटल हाईएस्ट पुट राइटर तकरीबन 67,000 पुट राइटर्स आपको नज़र आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ 23,500 हमारे लिए क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो नेकलाइन है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वो 23,500 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क हो रही है। तो 23,500 पर आप लोगों को टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको क्लियरली नज़र आएंगे, तकरीबन यहाँ से 150 पॉइंट नीचे हैं। बाकी आज अगर हम लोग देखें तो देखिए 11,000 और तकरीबन 23,650 पर 14,000, 23,600 पर तकरीबन 14,000 पुट राइटर्स फ्रेश बेसिस पर आपको जुड़ते नजर आएंगे। तो नीचे में सपोर्ट भी मार्केट के अंदर में आपको आएगा। 23,500 के नीचे आपको अभी कोई फ्रेश कॉल राइटिंग आपको नज़र नहीं आएगी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 23,500 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है।
ऊपर में अगर हम लोग देखें तो देखिए 23,900 पर तकरीबन आपके 90,000 कॉल राइटर्स हैं। 24,000 पर आपके 1,20,000 कॉल राइटर्स आपको टोटल बेसिस पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 के पार आप लोगों को नजर आएगा। मैं बाजार के अंदर में बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपका बाजार 24,200 के पार नहीं निकलता, आपको बिल्कुल भी खरीदारी के बारे में बाजार में नहीं सोचना चाहिए। आज अप्रॉक्सीमेटली 45,000 फ्रेश कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आए हैं, जबकि थोड़ी थोड़ी कॉल राइटिंग आपको नीचे में शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। बट उससे बड़ी बात यह कि देखिए 23,800 के ऊपर तकरीबन 18,000 फ्रेश पुट राइटर्स का कवरिंग है। 23,850 पर 4,500 पुट राइटर की कवरिंग है। 23,900 पर 7,500 पुट राइटर्स की कवरिंग है। तो 23,800 के ऊपर फ्रेश पुट राइटर्स पोजीशन काट रहे हैं, यानी कि आपके जो बुल्स हैं वो पोजीशन काट रहे हैं। तो 23,800 भी अब आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 23,500 अभी भी नीचे में सपोर्ट है। 23,800, 24,000 और 24,200 ये हमारे लिए क्लियरली रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं। बाकी एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर हमारे एफ आई आईज़ के डेटा को अगर हम लोग देखें तो देखिए एफ आई आईज़ के डेटा के अंदर में कोई भी खराबी हम लोगों को नज़र नहीं आई है। एफ आई आईज़ ने कैश मार्केट के अंदर में तकरीबन 1,300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, यानी 1,000 करोड़ से तो ज़्यादा की ही सेलिंग अभी भी मौजूद है। बट अच्छी बात ये थी कि देखिए 23,800 के पार अब जाकर के क्लोज हुए थे। वहीं पर एफ आई आईज़ ने कैश में अगर 1,500 करोड़ रुपए की सेलिंग करी तो क्लियरली 24,000 आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। डी आई ने फिर भी कैश मार्केट में 2,500 करोड़ की खरीदारी करी है, यानी कि तकरीबन कैश मार्केट के अंदर में एफ आई की सेलिंग के बाद भी 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी तो हुई है, जो क्लियरली सपोर्ट करता है कि 23,500 आप लोग नीचे में ब्रेक किसी भी कंडीशन में नहीं करने वाले। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की सेलिंग है, यानी कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के अंदर में हम लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए की सेलिंग देखी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 24,000 के पार आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल होगा। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में फिर से खरीदारी हुई है, यानी कि इंडेक्स के अंदर में जितनी सेलिंग हुई है उतनी ही स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में फिर से खरीदारी हुई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 23,500 आप लोगों के लिए सपोर्ट है। तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 24,000, 24,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 23,500 आपके लिए स्ट्रॉन्ग आई एम सॉरी 24,000, 24,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 23,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, मैं एक बार सारा डेटा आपके लिए जो है कंपाइल कर देता हूँ कि देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा अगर 23,500 के नीचे की क्लोजिंग होती है। बाकी 23,500 के ऊपर में टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, 24,000 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। एफ आई आईज़ नीचे में जो है खरीदारी भी कर रहे हैं और ऊपर में सेलिंग भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब तक 23,500 के नीचे हम लोग नहीं जाते, बाज़ार के अंदर में बिल्कुल भी आपको बिकवाली नहीं करनी चाहिए। जब तक आप बाज़ार के अंदर में 24,200 के पार नहीं जाते, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस रेंज के अंदर में हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। या तो बाज़ार को हम लोग 23,500 के नीचे जाने दें या फिर 24,200 के ऊपर जाने दें, यहाँ कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं लेंगे। तो बाज़ार के अंदर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।